हाँ जी, सारे पत्रकार भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कसूती गर्मी में आप लोग आए। आज का तो सारे इतनी गर्मी में आज का जो टॉपिक है वो बहुत घना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो खतरनाक कैसे है? कल हमारे एमपी साहब, हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात बताई है, मन को वो बधाई के पात्र यार, कसूती घनी खतरनाक बात बताई, बहुत खतरनाक। मतलब इतनी खतरनाक बातें हैं आप लोगों ने सुनकर होश उड़ गए लोगों के। वो कैसे उड़े? एमपी साहब जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं। अब मेरे ख्याल में इससे पहले इस तरह किसी मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगे होंगे। एक एमपी खुद अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है। मोटे मोटे मैं आपको बता जो घने खतरनाक हैं। पहला आरोप उन्होंने लगाया, पहला आरोप था मुख्यमंत्री ने जो शपथ ले रखी है उसमें गड़बड़ कर रखी है। और उन्होंने बताया कि वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। शपथ भी ले रहे थे वो। तो क्रिमिनल जब ऑफेंस है और मुख्यमंत्री, किस लिए क्रिमिनल ऑफेंस? उन्होंने तो यह कहा था कि भाई एक जाति से द्वेष रखते हैं मुख्यमंत्री। मैं जाति बताता हूं, जाति नहीं नुकनी, सीधी बात यह है कि बामणात है द्वेष रखता है मुख्यमंत्री। नहीं, सुनो, बामणात है द्वेष रखा, बामणात द्वेष क्यों रखा है मुख्यमंत्री वो नहीं बताई, वो भी मैं बताता हूं। उन्होंने बताया कि एक अफसर है जिसने ये कहा, उस अफसर का नाम बेरा होना चाहिए, बताना चाहिए। उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, अभी प्रावर की जो जमीन है अभी नहीं देनी है। तो वो अभी नहीं देनी वाली जो बात है वो तो बड़ी खतरनाक है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और जो पिछले भी एक्ट हुए हैं मुख्यमंत्री जी के, वो क्या क्या हुए हैं मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान तो न्यू थी, एक बामण के गले पर रखा फरसा, आखिरी में गर्दन तार दूंगा, एक बात। फिर एक बार आया था, आप लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था भाई वो कौन सा सुबह क्वेश्चन था एक पेपर का, काला बामण। तो काला बामण नहीं, वो तो खट्टर साहब का काल है बामण, ये इसका मतलब है। ये वो काला बामण नहीं, काल है खट्टर साहब का बामण। वो भी बात कही थी। ईपीपीजी था वो भी खत्म कर दिया। जो डोली की जमीन है उसमें भी संशोधन कर दिया। मंदरा के ऊपर भी प्रशासक बैठा कर कब्जा करने की कोशिश करी गई। तो मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, तो मैं एमपी साहब को यह कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो ये बातें कही गई हैं, इस बात को लेके कि क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, अपनी शपथ का उन्होंने उल्लंघन करा है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर करवाएं रोहतक यहां थाने में। एमपी है यहीं के, यहीं बोल रहा है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो बताई बहुत खतरनाक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री जातिवाद फैलाना चाहता है, और जो कि 5-6 साल पहले हरियाणा में जातिवाद के नाम पर दंगे हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे थे। ये छोटा आरोप नहीं है मुख्यमंत्री के ऊपर एक एमपी लगा रहा है, 3-4 बार का एमपी, 3 लोकसभाओं से एमपी, वो ये कह रहा है
अब जातिवाद फैलाएगा, दंगा फसाद करवाना चाहे मुख्यमंत्री, तो भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस पे तो सरकार तो हम ये कहें 37 बरादरी के लोगों को भाईचारा बनाए रखो, क्योंकि सरकार दंगे फसाद जातिवाद के कराने के चक्कर में है। लेकिन इस सरकार को ये बताओ, इतने लठ मारेंगे इनकी पिंडिया पे अगर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी तो इस पे भी एफआईआर होनी चाहिए। आप जातियों के बीच में जब मुख्यमंत्री खुद ये करवाना चाह रहा है और उनकी पार्टियां, एक एमपी खुद ये बात कह रहा है, तो बहुत खतरनाक बात है भाई साहब। इस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। फिर तीसरी बात है, एमपी साहब ने बताया कि ये सरकार सबूतों को खा जाती है, सबूतों को खत्म कर देती है, भ्रष्टाचार के जो मामले आए हैं, तो बहुत बड़ी खतरनाक बात। मुख्यमंत्री तो अपने आपने धर्मराज युधिष्ठिर राजा हरिश्चंद्र बनाया घूमे है, अग मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूं। उससे का आदमी नु कह रहा सबूता ने भी खत्म कर दिया था, सबूता ने भी खाजा है। तो एमपी साहब ने न्यू भी बतानी चाहिए। हम एमपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से सबूत खाई न, कौन कौन से घोटाले कर रखे हैं, खुल के बता देना चाहिए अब ये बात। भाई भ्रष्टाचार के नाम पे जो मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र बना हंड है, नकली राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं का एमपी घोषित करने लग रहा है, तो भाई साहब उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। अब जो मेन बात है भैया, ये आरोप बहुत बड़े हैं जातिवाद का, दंगे फैलाने का। हरियाणा ने देखे हैं वो दंगे। आम इंसान कोई किसी बिरादरी का हो, कोई नहीं चाहता कि दंगा हो, फसाद हो। इसका मतलब नेताओं द्वारा, सरकारों द्वारा, सरकार द्वारा प्रायोजित थे पुराने दंगे भी, क्योंकि एमपी कह रहा है मुख्यमंत्री को करवाना चाह रहा है, एमपी कह रहा है बामना तो नफरत कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीजें एमपी कह रहा है, सबूता ने नष्ट करे है वो। हम एमपी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है और सही उन्होंने खुलासे करे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक बात और है, एमपी साहब को सारी चीजों का पता है, क्योंकि वो उस पार्टी में रहे हैं, वो इंटरनल मीटिंगों में रहे हैं। तो वहां जब बोल रहे हैं और वहां इस तरह की साजिशें, हरियाणा का नाश करना ताई, हरियाणा में जातिवाद के दंगे फैलाना ताई, हरियाणा में भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने ताई, हरियाणा में ब्राह्मणों के खिलाफ इतना खतरनाक प्रोपगंडा तय करने के लिए, तो भाई साहब इन तीनों मामलों को लेके एमपी साहब मुख्यमंत्री खट्टर साहब के ऊपर एफआईआर करावा। बात है या, और हम एमपी साहब के साथ हैं, और हम एमपी साहब के साथ जाएंगे उस थाने में, एफआईआर करावे एमपी अरविंद शर्मा रोहतक, और रोहतक के थाने में, जोन से भी थाने में कहेंगे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। लोग बहुत इस चीज को सोच रहे हैं कि यार इतने खतरनाक साजिश, इसका मतलब ये मुख्यमंत्री ऑफिस में हो रही थी या बीजेपी ऑफिस में हो रही थी, की तो हो रही थी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब किसी को पहले ही अंदाजा हो जाता है, कानून में लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो गया अब कुछ घटना, कुछ खतरनाक साजिशें हो रही हैं, जैसे आता नहीं है पुलिस वाले कहते हैं अब वहां पे हमने साजिशें करते हुए पकड़े लोग, आता है ना, अब 5 युवक वहां इकट्ठे थे, वो साजिश रच रहे थे, लूट मार की, फलाना की, धकड़ा की, जो भी है। तो कैसे, यह तो बहुत खतरनाक बात है, इस अंदर कुछ बात हो ही नहीं सकती। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भाई एमपी साहब काल परसों 2 दिन में, आज तक काल 24 घंटे हो जाएंगे, मामला बड़ा गंभीर है, और उस मामले की गंभीरता से देखते हुए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एमपी साहब तय कत्ती हम गैला है, हमनी 37 बरादरी के लोग गैला है, थाने में एफआईआर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो चीजें कही हैं वही चीजें सेम टू सेम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी द्वारा बनाया मुख्यमंत्री है।
नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, जेपी नड्डा जी द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री है। उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है जो हरियाणा में जातिवाद के दंगे फैलाना चाहता है। ऐसा मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है आके वो भ्रष्टाचार के सबूतों को खत्म कर देता है। ऐसा मुख्यमंत्री बना रखा है कि वो ब्राह्मणों से नफरत करता है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस बात को लेके हम चाहेंगे कि कल एमपी साहब एफआईआर कराएं। मामला बड़ा सेंसिटिव है, और नहीं तो फिर भाई साहब हम कराएंगे, मैं कराऊंगा मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर, और गवाह बनाऊंगा एमपी साहब को। एमपी साहब ने कह रखी हैं ये चीजें, फिर एमपी साहब हमारे साथ आ जाइए। और नहीं तो एमपी साहब पहले करावे एफआईआर, और हम आवेंगे कति फरसादारी गलना, फरसादारी। और फरसादारी का मतलब मत समझियो अग बामण आवेंगे, 37 बरादरी वाले आओगे, 37 बरादरी वाले फरसे ठा गए। एफआईआर करवाओ। हरियाणा को जातिवाद के दंगे में फंसाने की कोशिश मुख्यमंत्री कह रहा है, ऐसा कहना है एमपी साहब। बरादरी के लोगों को भाईचारा एक, और जो ये इस तरह गड़बड़ करना चाह रहे इनकी पिंडिया पे इतने लठ मारेंगे गिर गए, इनको समझ में आ जाएगी क्या होया। हरियाणा में भाईचारा किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। ये तो बड़ी खतरनाक सा है। हम देखेंगे एफआईआर फिर क्यों नहीं होती है। तो इसलिए ये बात की कोई सवाल जवाब आप मन नहीं बेरा कि जिस पार्टी का एमपी है ना वह पार्टी बताओगी या बात कौन सा फायदा ठा रहा है कौन ना ठा रहा है, हमने कोई लेना देना नहीं इस बात पे। उनने जो बात कही है बहुत गंभीर बात कही है, और इस बात के ऊपर सबको सोचना चाहिए। उन्होंने बताया कि जमीन हमारे को जानबूझ के नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? जानबूझ गए। कौन आया तीसरा तेली बीच में? हमारी जमीन है, जमीन पे कब्जा कर लिया है हमने। जमीन का नवा फेर गए, जमीन का ना देख मत जाइए सरकार। यो फरसा रहा दे और यो फरसा है सरकार ने दे नु मूछ दे, कति मूछ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी गलतफहमी हो सरकार तो इस फरसे का मूछ देंगे सरकार। अब मैं ये कह रहा हूं क्या की एफआईआर तो करवा लेने दो, कल तो मैं तो हूं अगर भाई एफआईआर करवो। न्यू कहने की बात, मैं जो बात कही है भाई बहुत गंभीर मामला, एफआईआर होनी चाहिए। इतनी साजिश एक बात हो, या इतनी बड़ी साजिश अगर कोई आम आदमी क्या किसी ने, मैं कह देता ना अब संजय भाई कर रहा है ये बता सीआई वाले जीप में गिर लाओ इतने। और बताओ भाई, एक मिनट दी, एक मिनट। हाँ, जो आदमी 8 साल तक नहीं बोला वो 22 तारीख को स्टेज पे खड़ा हो गया अपनी सरकार के खिलाफ आवाज आई। ऐसा तो नहीं लग रहा, मतलब सरकार को तीन साल मतलब 2 सालों से पीछे जब गिर रहे हैं वो सरकार में, लेकिन 22 तारीख को वहां खड़े होकर वो बोल रहे हैं सरकार के विरोध। ऐसा तो नहीं हो गया है कि नवीन कोशी कभी ब्राह्मणों का बड़ा नेता ना बन जाए? आपस में मेरा पहली बात, ना तो मैं कोई नेता बामणागा, ना मैं कोई बामणागा ठेकेदार, ठीक है, और ना मैंने किसी चीज का श्रेय लेना। और बताओ क्या है की जरूरत नहीं, मन इन चीजों से मैं बहुत दूर हूं। एक मिनट इब कोई मारी जमीन पर कब्जा करेगा तो उस ताई का फरसा दिखावेंगे भाई। एक बात है, जब बेरोजगारी का मुद्दा ठावे आप लोग देखोगे कि बामण है। अरे जब खिलाड़िया कोटा खत्म करा था, जब सोटा ठाया था कि खिलाड़ी बामण है, नू तो सुन लिया करो, देख तो लिया करो भाई जी। ये मैं तो क्या कहूं, मन नहीं बनना बामणा ठेकेदार है। हाँ यह बात जरूर है, मैं तो हर समाज तक हूं, हर समाज के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। बामणा ने बोधा मान गए थे, बामण है योद्धा, और ये हमने उड़ा दिखा दिया, फिर दिखा देंगे। और इसमें हर समाज तक हूं मैं तो, आकी सिस्टम और सरकार से लड़न था, इस सब में हिम्मत आनी चाहिए। अरे ये इशू पया क्यों है भाई? बात यह है सारे बोधे हो रहे ना, सरकार का केस होता रहे, जाट संस्था है उसके इलेक्शन नहीं करवा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा रखा। किसने बना रखी जाट संस्था? जाट संस्था उन लोगों ने बना रखी अपना खून पसीना सींच के, बड़े बुजुर्गों ने, सरकार ने कुछ ना दे रखा। किसने बनाई गोट संस्था? बामणा ने बनाई।
किसने बनाई? वह संस्था, सैनिक संस्था, अलग अलग संस्था, सारी बरादरियां ने बढ़कर इकट्ठी बना रखी है और सारिया प्रशासक ला रखा और कोई बोल नहीं रहा। मत इनको खून के पानी हो रही है। नहीं तो इनका सौदा जो सरकार का समाज से बड़ी सरकार नहीं होती है। हर समाज को जागना पड़ेगा। मैं तो न्यू तक हूं और के हूं, सारे समाजा ने जागना पड़ेगा और ना दया सारा की सरकार सारा की ऐसी तैसी करे। और अच्छी बात करो मैडम, परसों करवा दे। 24, 48, 72 घंटे का तो टाइम देना पड़ा रहा ना। आप बताओ कितना दें? नहीं फिर भी आप 24, 48 कितने? सोमवार तक करवा दें, ठीक। हाँ नहीं कोई। अरे मैडम बिल्कुल लिख रखी है, धाराएं लगाना लग रहे हैं हमें उसमें कि धाराएं। देखो मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन वकील को बोल दिया भाई धारा बता किसी जाति के प्रति द्वेष रखना, धारा बता जातिवाद फैलाना, धारा बता भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाना। 10 वकील बैठा रखे हैं मैडम, 10 वकील इसी FIR बनावेंगे आप देखियो, और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करा खाओगे। और अरविंद शर्मा की लैंग्वेज बिल्कुल सेम पिछले 22 तारीख के बाद। नवीन जैद 22 तारीख के बाद वही लैंग्वेज अरविंद शर्मा बोल रहे हैं, वही लैंग्वेज आप बोल रहे हो। पहले क्या कोई जानना? एक मिनट तो भाई है क्या प्रॉब्लम? अच्छी बात करो, तू मेरा भाई नहीं है, सारे भाई अपने। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। अरे एक मिनट भाई, कोई आवाज उठाओ सरकार के खिलाफ, मैं उसकी गल फरसा लेकर कोई अपने हक की उठाओ, चाहे अपने समाज